स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का टॉपिक एजियोट्रोप एंड इट्स टाइप। एजियोट्रोप एंड इट्स टाइप सोल्यूशन चैप्टर +2 केमिस्ट्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी व्हाट इज़ एजियोट्रोप। एजियोट्रोप का मतलब होता है कि हमारे पास के कोई मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। मान लो कि हमारे पास दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, एक हमारे पास कंपोनेंट ए है, ठीक है, तो एक हमारे पास कंपोनेंट बी है। दोनों कंपोनेंट है हमारे पास ए एंड बी, तो इसका अपना कोई ए कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ए कंपोनेंट का कोई अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। सो इट हैविंग सम बॉइलिंग पॉइंट, सो इसका भी कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा। मान लो कि बॉइलिंग पॉइंट 2 लिख लिया, तो लेकिन जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद ए और बी को मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद देखा they boil at only one temperature, they will not boil at boiling point 1 और boiling point 2, इन दोनों के ऊपर ये बॉयल नहीं करेगा, तो ये अपना ही कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके ऊपर ये बॉयल करेगा, ठीक है। तो ये कैसा करता है, ना तो बॉइलिंग पॉइंट 1 पे बॉयल करता है, ना बॉइलिंग पॉइंट 2 पे बॉयल करता है, जो कि कंपोनेंट ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट था। ये एक नए ही बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बॉयल करना शुरू करता है, एक न्यू बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके ऊपर ही ये बॉइलिंग करने शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि ये बॉयल करता है कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सो कांस्टेंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर ना ही तो ए का बॉइलिंग पॉइंट होगा और ना ही वो टेम्परेचर बी का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसका मतलब है कि दे कॉन्स्टेंटली बॉयल एट वन टेम्परेचर, और उनकी ए और बी की कंपोजिशन भी जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसमें और क्या है कि ये नॉन आइडल सोल्यूशन ही बनाते हैं। आइडल सोल्यूशन क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उनमें इंटरेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट नहीं होती, बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग उसके हिसाब से जो बनेगा मिक्सचर, तो वो वही शो करेगा जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, इसीलिए इसमें डेफिनेट कंपोजिशन रहेगी ऑफ कोर्स। तो इस मिक्सचर को हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी बोल देते हैं, ठीक है। सो अब इसकी एग्जांपल्स देख लें, एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स हमारे पास दो तरीके की हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी टाइप है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप है एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, दो तरीके के हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ गए, ठीक है। तो जो बॉयल करते हैं एट लोअर टेम्परेचर, कहने का मतलब है मान लो कि दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का टेम्परेचर हमारे पास है 100, एक कंपोनेंट का टेम्परेचर है हमारे पास 100, और दूसरा कंपोनेंट है मान लो कि हमारे पास उसका 95 लगा लो, ठीक है। तो ये बॉयल किस टेम्परेचर पे करेगा, दिस विल बॉयल एट टेम्परेचर, इससे भी नीचे होना चाहिए वो टेम्परेचर, और इससे भी नीचे होगा टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास वो मिक्सचर बॉयल करता है 94 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कोई भी हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मान लो कि 94 पॉइंट। तो ये टेम्परेचर जो है मिक्सचर का है, ये इस टेम्परेचर से भी कम है और इस टेम्परेचर से भी कम है। तो इसका मतलब है ना ही वो बॉइलिंग पॉइंट ए का है, ना ही वो बॉइलिंग पॉइंट ये बी है, बी ना ही वो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास बी का है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इससे भी कम है, बी के बॉइलिंग पॉइंट से भी और ए के बॉइलिंग पॉइंट से भी, ये वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करते हैं, दे शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सो इनको हम पॉजिटिव एजियोट्रोप भी बोल देते हैं, वी आल्सो से द पॉजिटिव एजियोट्रोप्स। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में क्या होगा, मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, एक ए है और एक बी है, दो कंपोनेंट हैं, एक ए और एक बी कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट का अपना बॉइलिंग पॉइंट है। मान लो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास 100 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो कि मेरे पास 105 है,
लेकिन जो ये बॉयल करेगा दोनों को जब मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जो बॉइलिंग मेरे पास आ जाएगी 107 डिग्री सेल्सियस, मान लो कि मेरे पास इतना आ गया, तो ना तो ये 100 है ना ही ये 105 है, लेकिन दोनों टेम्परेचर से, दोनों बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है, 107 है। इसका मतलब है कि दिस सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, अब ए और बी दोनों को जब मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर आ गया, तो उन दोनों को देखा गया कि दोनों को मिक्स करने के बाद कितना बॉइलिंग टेम्परेचर आ रहा है, तो 107 डिग्री सेल्सियस मान लो आया। तो इसमें क्या देखा गया कि ये तो टेम्परेचर ना ही ए का है ना ही बी का है, लेकिन उससे हायर टेम्परेचर है ए से भी और बी से भी, तो इसका मतलब है कि वो हायर टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है। तो सच टाइप ऑफ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर आर कॉल्ड maximum boiling azeotrophs. They are called maximum boiling azeotrophs. So they boil at the higher temperature, ठीक है। Then it's pure components, they show the negative deviation from the Rao's law, so that's why they are also called negative azeotrophs. So इसी एग्जाम्पल देख लें। सो एग्जाम्पल्स देखो, वाटर और इथेनॉल दोनों का केल्विन में हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है। वाटर का 373 है और इथेनॉल का 351 है, ठीक है। तो ये दोनों किस टेम्परेचर पे बॉयल कर रहे हैं, 351.15 पे। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एग्जांपल। इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म को देख, एसीटोन या क्लोरोफॉर्म इथेनॉल दोनों को देख लें, तो दोनों को देखो कि टेम्परेचर जो कितना है 344.2 है क्लोरोफॉर्म का, इथेनॉल का 351.3 है, लेकिन मिक्स करने के बाद जो हमारे पास जो बॉइलिंग करना शुरू कर गए एक टेम्परेचर पे, वो कौन सा है 332.4। मिक्सचर का टेम्परेचर ये होगा, देखो। तो दिस टेम्परेचर इज़ लोअर दैन द टेम्परेचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल बोथ। इसी तरीके से आपके पास और भी एग्जाम्पल है, यू कैन सी देम। सो नेक्स्ट देखें एग्जांपल्स ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। वाटर और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों का देखो, हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या है 373 और एक का है 188 केल्विन, ठीक है। तो जब हमने देखा तो ये देखो इसका 373 है, ये 180 है, दोनों का टेम्परेचर से ज़्यादा जे वाला टेम्परेचर है, मतलब 383, मतलब कि सो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है। इसका मतलब है कि जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी हायर दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव अनदर एग्जांपल वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। वाटर का तो 373 है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो नाइट्रिक 356 है, ठीक है, 393.5 पे वो अपना कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, so thank you very much for watching the video, so keep watching my channel for further videos.